गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। उसका हम प्रश्नावली 3 हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई समतल है, इस पर कोई आपका रेखा है। ये रेखा हमेशा दो बिंदुओं से मिलकर, कम से कम दो बिंदु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। ये मैंने इस प्रकार खींचा है, आप इसको इस प्रकार या इसको इस प्रकार आप कैसे भी खींच सकते हैं। यहां बिंदु होगा आपका सी और डी नाम दे सकते हैं। यहां पर भी आपका ये दो बिंदु से मिलकर आपका रेखा बना होता है ई एफ। चूंकि ये समतल पर है तो इसके समतल क्या है आपका, ये एक्स है और ये वाई निर्देशांक है। तो इस बिंदु के दो निर्देशांक होंगे। इसका मान क्या होगा हमारा x1 y1, इसका मान हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो रेखा दो बिंदु से मिलकर बना होता है, ए और बी है, निर्देशांक x1 y1 x2 y2। तो रेखा का एक समीकरण भी हम हो सकता है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है आपका, रेखा का समीकरण होता है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है, ढाल, या m को ढाल या प्रवणता कहते हैं। c आपका है y अक्ष से अंतःखंड। इस रेखा का समीकरण है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m आपको शो करता है ढाल को, c करता है y अक्ष से अंतःखंड को शो करता है। यदि मैं रेखा को आगे आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये x अक्ष पर एक कोण बनाता है, थीटा कोण। ओके, यहां पर m जो है ढाल और प्रवणता कहते हैं। इसका मान क्या होगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। और ये इसी को यदि मैं इस प्रकार लिखूं तो ये थीटा यहां पास मैं लिख सकता हूं, इसे मैं नाम दे सकता हूं c। तो ये हुआ मेरा y2 और ये हुआ मेरा y1। ठीक है, y2 माइनस y1 को जगह मैं क्या लिख सकता हूं bc, और x2 ये होगा आपका x2 और ये होगा आपका y1, इसका निर्देशांक हुआ। x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूं AC। तो BC अपॉन AC, ठीक है, BC क्या है आपका लंब है, AC क्या है आपका आधार है, लंब बटा आधार। तो n इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू लंब बटा आधार मतलब tan थीटा, इसके बराबर भी आपका होता है। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसी से प्रश्न पूछेगा। बिंदु का निर्देशांक दे दिया रहेगा, आपको m का मान या ढाल बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, प्रवणता निकालने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन नंबर पर्सनल एक का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपका एक दे दिया है, इस ए बी का मान दे दिया है। ए बी का मान क्या दिया है, ये ए है, ये आपका बी है, इसका मान दे दिया है 1 5 और 3 7। 1 5 और ये 3 7, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी।
क्या याद करना, हमें प्रवणता याद करना है। हल दिया है ए के निर्देशांक क्या है आपका 1 5, हम क्या लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 1 और x2 y1 का मान क्या है आपका 5। ठीक है, b के निशान क्या दिया है 3 7, यहां पास क्या है x2 इक्वल टू क्या है आपका 3 और y2 क्या है आपका 7। हम जानते हैं रेखा की प्रवणता क्या है, हम जानते हैं रेखा की प्रवणता, सूत्र है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या होगा मान, y2 का मान है आपका 7 माइनस 5 और इसका होगा 3 माइनस 1। क्या आएगा m इक्वल टू 2/2 m इक्वल टू 1। ये होगा आपका आंसर। रेखा रेखा की प्रवणता क्या है 1 है इस AB रेखा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आप इस आलेख में जो आपको दिया है C D E F G H I J, इन बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया है, उसका आपको ढाल निकालना है इस फॉर्मूले का उपयोग करके। दूसरा है आपका x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। प्रश्न में बोला है आपको x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। x अक्ष के समांतर रेखा ये, या मैं ऊपर ही मैं खींच सकता हूं, कहीं भी मैं ले सकता हूं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी। एक्स अक्ष का समांतर कोई रेखा है, उसका निर्देशांक क्या होगा, ये इसका निर्देशांक होगा x1 और ये होगा आपका y। ओके, और यहां पर भी इस बिंदु के लिए x में की दिशा में बढ़ रहा है, यहाँ पर x1 मान हुआ, यहाँ पर आपका क्या मान होगा x2 और y। तो x अक्ष के समांतर किसी रेखा का निर्देशांक क्या होगा x1y और x2y। ठीक है, यहाँ पर क्या है y का मान यहाँ पास है, y अगर इस दिशा में रहता तो y का मान बढ़ता, यहाँ पास x1y और x2y, ये आपका निर्देशांक होगा y1 बराबर y2 इक्वल टू y। ये इस प्रकार होता है। रख देते हैं हम x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात करने बोला है। हम लिखेंगे माना x अक्ष के समांतर ठीक है, माना x अक्ष के समांतर कोई रेखा क्या दिया है आपको, दिया है ए बी है, जिसका
निर्देशांक क्रमशः क्या होगा, x1 y और x2 y होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या होगा मान हमारा y2 माइनस y1, y2 भी y है और y1 भी y है, तो क्या आएगा y माइनस y इक्वल टू x2 माइनस x1। m का मान आएगा 0 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या है आपका, 0 है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो मैं आपको ये y अक्ष का समांतर कोई रेखा है, ये मैंने मान लिया a और b। इसका निर्देशांक क्या होगा, x y1 और इसका मान होगा x y2। ये कॉमा है, ठीक है। सेम ऐसे लिखेंगे, माना x अक्ष के समांतर कोई रेखा a और b है जिसका निर्देशांक क्रमशः x y1 और x y2 है। यहाँ पर x का मान समान इसलिए है क्योंकि x यहाँ पर एक फिक्स है, x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस कारण x का मान इस बिंदु पर यही आएगा और b बिंदु के लिए भी x का मान सेम है। तो हमारा मान क्या आएगा, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आएगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 का मान तो हम वैसे ही लिखेंगे और x2 माइनस x1 का मान क्या आएगा, x2 के लिए भी मान x है और x1 के लिए भी मान x है, x माइनस x। m इक्वल टू होगा हमारा y2 माइनस y1 बटा 0। किसी भी संख्या के हर में यदि 0 है तो उसका मान होता है इंफिनिटी, या हम इसे क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, ये आपका y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता थी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 का हल है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक रेखा बिंदु 7 और 10 से गुजरता है जिसका ढाल क्या है, 5/6 है। क्या की दे दिया है क्वेश्चन, रेखा बिंदु कहां से गुजर रहा है, 7 और 10 से गुजर रहा है, और उसका क्या है आपका ढाल का मान दिया है 5/6। हल दिया है m इक्वल टू 5/6। रेखा की प्रवणता, ठीक है लिखिएगा, रेखा की प्रवणता या रेखा का ढाल 5/6 है। एक रेखा का बिंदु निर्देशांक क्या है, 7, 10 और दूसरा आपको क्या दिया है, x और y का मान दिया है 15। माना रेखा AB है जिसके प्रथम बिंदु के निर्देशांक 7, 10 है, ठीक है। चूंकि
रेखा क्या है, यहां पर इतना लिख के हम लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार द्वितीय बिंदु के निर्देशांक क्या होगा आपका, x और 15। ओके, हम जानते हैं m का मान क्या होता है, रेखा की प्रवणता इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m का मान दे दिया आपको 5/6, ये आपका होगा x1 y1, ये आपका होगा x2 और ये y2 का मान होगा। रख देते हैं, y2 का मान 15, y1 का मान 10, x2 का मान आपका है x और x1 का मान है आपका 7। हल कर दीजिए, 5/6 इक्वल टू 15 में से 10 गया आएगा 5, x माइनस 7, इसका गुणा इस तरफ और इसका गुणा इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 6 इंटू 5। हालांकि ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएंगे, ओके। फिर भी मैं क्या करता हूं, इस तरफ मैं सॉल्व कर देता हूं। 5x माइनस 7 इक्वल टू 6 इंटू 5 है, 5 को इस पर 75 करूंगा तो क्या आएगा, 5x माइनस 7 बटा 5 इक्वल टू 6। ये और ये कट गया, x माइनस 7 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 प्लस 7, x का मान मिलेगा 13, ठीक है। प्रश्न में पूछा है इस रेखा के उस बिंदु के x निर्देशांक का मान ज्ञात कीजिए। अतः x का मान क्या आएगा, x निर्देशांक का मान आएगा आपका 13, ओके। आपका आंसर में दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखिए और रेखा का ढाल और क्या ज्ञात करना है, कॉमा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या दिया है, हल दिया है सरल रेखा का समीकरण क्या दिया है, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, जैसा प्रश्न में बोला है वैसा ही हमें करना है। प्रश्न में बोला है इस सरल रेखा के समीकरण को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखिए। तो हम इसको y के इक्वल में लिखते हैं। y के इक्वल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5x का पक्षांतर करेंगे तो आएगा 6y इक्वल टू 7 माइनस 5x और y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 7y, इसको मैं पहले लिख देता हूं, माइनस 5x बाई 6 प्लस 7 बाई 6, ओके। समीकरण नाम देता हूं एक, समीकरण एक की तुलना y इक्वल टू mx प्लस c से करने पर क्या मिलेगा, y की जगह में y है, x की जगह में x है, तो m की जगह में क्या है, m की जगह में है माइनस 5/6 प्लस c की जगह में आपका क्या है
सी की जगह में है आपका 7/6। एम क्या है आपका, रेखा का ढाल, और सी क्या है, वाई एक्स से अंतःखंड। तो ये आपका आंसर इस प्रकार बनेगा। ओके, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। क्या बोला है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है और जिसकी प्रवणता 5/6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, समीकरण दिया था जिससे हमें m का मान और c का मान ज्ञात करना था। अब इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटता है, मतलब y अक्ष से अंतःखंड का माप दिया है 3 और प्रवणता क्या दिया है, प्रवणता मतलब ढाल, इसका मान दिया है 5/4। हल दिया है y अक्ष से अंतःखंड इक्वल टू कॉमा सी इक्वल टू क्या है 3 और प्रवणता मतलब m इक्वल टू 5/4। हम जानते हैं रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y का मान क्या आएगा, m की जगह हम मान क्या रखेंगे 5/4 x, c का मान क्या आएगा आपका 3। ठीक है, हल कर दीजिए इसे, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 4 है, एलसीएम क्या आएगा, y इक्वल टू 4 5x, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 4 है, 1 को जब हम भाग देंगे 4 से क्या आएगा, 4 बार में जाएगा तो हम क्या करेंगे 3 गुणा 4, तो क्या हुआ आपका 4y इक्वल टू 5x प्लस 12। ओके, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, या 5x प्लस 12 माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपका रेखा का समीकरण का आंसर होगा। यहां पर हम x का मान को क्या है धनात्मक में लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम बनेगा, 7वां मैंने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उस सरल 9वां बोला है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 और जो रेखा बिंदु 6 और 0 से होकर जाता है। तो m का मान दे दिया है 7/3 और रेखा बिंदु का मान क्या दे दिया है 6 और 0। ठीक है, जो कि आपको किसका मान है, x और y का मान है। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट बताऊंगा और 10 का भी आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको हिंट बताऊंगा, आपको स्वयं से बनाना है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप अपने से हल करेंगे।
ठीक है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्रवणता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्या ज्ञात करना है? रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है? प्रवणता मतलब m का मान दिया है 7/3 और बिंदु किससे होकर गुजर रहा है? बिंदु 60 से होकर गुजरता है, मतलब x का मान दिया है 6 और y का मान क्या दिया है 0। रेखा का समीकरण क्या होता है? y = mx + c, इसमें मान रखेंगे, ठीक है, x और y का मान रखेंगे तो क्या आएगा? y की जगह रखेंगे 0, m की जगह मैं क्या रखूंगा 7/3, x की जगह क्या रखूंगा 6, c का मान हमें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। निकाल दीजिए। 0 बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 14 प्लस c का मान कितना आया? -14। अब क्या बोल रहा है ज्ञात करने? अब हमको देखिए m का मान भी पता चल गया, c का मान भी पता चल गया। समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण y = mx + c, तो y = क्या आएगा? m का मान रख दीजिए 7/3 x और c का मान क्या है? -14, तो y = क्या हुआ 7/3x -14 बटा 3 और ऊपर में गुणा 3, क्या आएगा? y = 7x - 42 बटा 3 और ये होगा हमारा आंसर y = यहां लिख देता हूं मैं, 3 का गुणा इस पर होगा तो क्या आएगा 3y = 7x - 42, या इसे और क्या रूप में लिख सकते हैं 7x - 3y - 42 = 0, ठीक है। आपका आंसर दिया है ये, थोड़ा सा वर्णों में लिख, इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। मैं हिंट दूंगा बोला था और मैंने पूरा सॉल्व भी आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। 10वें नंबर का आप खुद से बनाएंगे। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो बोला है। मूल बिंदु बोला है मतलब x1 और y1 का मान क्या लेंगे 0 0, और x2 और y2 का मान क्या लेंगे 2 और 3।